हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज एम एल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकेब सेशन एप्लीकेशन फॉर वन सेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ एडिटोरियल में कुछ खास है। जो एक आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा। हर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई जो घर से बाहर निकलते हैं उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन में प्ले स्टोर से आरोग्य सेतु एक एप्लीकेशन है जो लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए दिया गया है, उसको आप आवश्यक रूप से अपने साथ डाउनलोड करके रखें। रिकॉर्ड 75 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है, लेकिन अब कुछ महानुभाव इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और ये इसे जोड़ रहे हैं किसी निजता से, किसी व्यक्ति की प्राइवेसी के साथ कि क्या इसे इस्तेमाल होने वाले डाटा हैं वो चुराए जा सकते हैं। तो इस पर एक बड़ी बहस जारी है, उससे रिलेटेड यहाँ एक एडिटोरियल सेशन और उसकी कुछ वोकेब वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज ए डायरेक्टिव। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव? डायरेक्टिव एक नाउन है जिसका अर्थ होता है इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, कमांड या फिर ऑर्डर, या मैं कहूँ कोई भी भारतीय सरकार के आधिकारिक आदेश या फिर निर्देश, इनके लिए वर्ड यूज होता है बच्चे डायरेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका आरोग्य सेतु, जो एक नाउन है। आरोग्य सेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन है डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कनेक्ट एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज, जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लोगों के साथ, भारत के लोगों के साथ जोड़ने के लिए इन देयर कंबाइंड फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ताकि सब लोग मिलकर लड़ सकें कोविड-19 से। नेक्स्ट वर्ड आपका स्पार्क। स्पार्क वैसे नाउन के रूप में अर्थ चिंगारी होता है, लेकिन यहाँ स्पार्क का अर्थ है कुछ होने का कारण बनना या फिर उत्पन्न करना। कॉज, गिव राइज टू, ब्रिंग अबाउट, ट्रिगर अबाउट या फिर प्रॉम्प्ट या सेट ऑफ, सारे वर्ड्स का अर्थ होता है किसी कुछ नई चीज़ को पैदा कर लेना। नेक्स्ट वर्ड आपका बैकिंग। जैसे मैं कहूँ आपको मेरा बैकिंग है, यानी मेरा सपोर्ट है, मेरा सहारा है। ठीक है, मैं कहूँ यार ये इतना छोटा आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, इसको कोई पॉलिटिकल बैकिंग है। पॉलिटिकल बैकिंग यानी पीछे से कोई सपोर्ट है, अप्रूवल है, एंडोर्समेंट है, या पीछे से कोई बड़ा समर्थन इसके पीछे काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका मैंडेटरी। ये जो आपका आरोग्य सेतु ऐप है इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कंपलसरी कर दिया गया है, ऑब्लिगेटरी कर दिया गया है, बाइंडिंग कर दिया गया है। अगर किसी चीज़ को कानूनन रूप से आवश्यक या अनिवार्य कर दिया जाए तो इसके लिए आपका वर्ड यूज होता है बच्चे मैंडेटरी। अब आप अपन आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नेक्स्ट वर्ड्स और देखते हैं। यहाँ वर्ड है आपका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बच्चे? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब होता है आपका जो व्यक्ति निकला है घर से उसको पूरी तरह से ट्रेस किया जाता है, उसे ये बताया जाता है कि आपके आसपास कौन से लोग ऐसे हैं जो कोरोना संदिग्ध हैं। इट इज़ डिफाइंड एट द आइडेंटिफिकेशन एंड फॉलो अप ऑफ पर्सन, ऐसे लोगों का आइडेंटिफिकेशन और फॉलो अप करना। हु मे हैव कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द पर्सन इन्फेक्टेड विद द वायरस, जो कहीं ना कहीं आ सकते हैं वायरस संक्रमित लोगों के संपर्क में। नेक्स्ट वर्ड आपका कोविड-19। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ के लिए यूज होता है, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 के लिए यूज होता है। एक फ्रेज यहाँ यूज हुई है फॉल शॉर्ट ऑफ। फॉल शॉर्ट ऑफ का अर्थ होता है फेल टू मीट द स्टैंडर्ड्स, बी डेफिशिएंट, बी इनएडिक्वेट, बी सफिशिएंट, यानी जो तय मानक हैं उन तक नहीं पहुंच पाना। फॉल शॉर्ट ऑफ यानी जो तय मानक हैं वहाँ तक नहीं पहुंच पाना, उन स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंच पाना, कुछ को काफ़ी नहीं होना। ठीक है, एक यहाँ फ्रेजल वर्ब आपकी है ले डाउन। ले डाउन का अर्थ होता है बच्चे कुछ चीज़ को फॉर्मुलेट करना, कुछ नई चीज़ डिजाइन करना, स्टिपुलेट करना, सेट डाउन करना, नई चीज़ प्रिस्क्राइब करना या फिर ऑर्डर करना, यहाँ वर्ड हो जाता है ले डाउन। ऑथोराइज, ऑथोरिटी, प्राधिकरण। ऑथोराइज यानी प्राधिकृत करना या अधिकृत करना, सैंक्शन करना, किसी को कोई काम करना, अलाउ करना या एग्री करना, तो वो हो जाता है वर्ड आपका ऑथोराइज। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनवॉल्यूंट्री। इनवॉल्यूंट्री देखो, वॉल्यूंट्री यानी अपने शरीर में दो तरह की मसल्स होती हैं, वॉल्यूंट्री एंड इनवॉल्यूंट्री। तो वॉल्यूंट्री होगी ऐच्छिक, इनवॉल्यूंट्री यानी अनैच्छिक। अनैच्छिक है यानी जानबूझ के थोपा गया है, कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, फोर्स्ड है, कंपेल किया गया है, उन्हें इम्पोज किया गया है, उन पर जानबूझकर थोपा गया है। ठीक है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है आपका ये लेजिस्लेशन से संबंधित, कानूनन, वैधिक, गवर्नमेंटल, पार्लियामेंट्री या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, वैसे ही आपका ऑथोराइज से बन गया ऑथोराइजेशन, नाउन बन गया। ऑथोराइजेशन का मतलब नाउन परमिशन हो गया, अप्रूवल हो गया, कंसेंट हो गया या फिर सैंक्शन हो गया। एक फ्रेजल वर्ब यहाँ यूज हुई है गो बाई। गो बाई का अर्थ होता है फॉलो करना, ओबे करना, स्टिक करना, नियमों का पालन करना। ध्यान रखें बच्चे, नई फ्रेजल वर्ब मिल रही है आपको गो बाई, जिसका अर्थ होता है नियमों का पालन करना। यहाँ वर्ड लॉकडाउन आप काफ़ी
दिनों से पढ़ ही रहे हैं। लॉकडाउन का मतलब एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल है इम्प्लीमेंटेड बाय द अथॉरिटीज़ दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम लिविंग फ्रॉम ए प्लेस। कोई जगह वगैरह या छोड़ने की इजाज़त नहीं देते, कन्फाइनमेंट में रखते हैं, लोगों को आइसोलेशन में रखते हैं, अथॉरिटीज़ के द्वारा रखा जाता है। अब यहाँ एक बहुत अच्छी क्लॉज आई है, सनसेट क्लॉज। ठीक है बच्चे, सनसेट क्लॉज या प्रोविजन, इसका क्या मीनिंग होता है बच्चे? देखो, ए मेजर विद इन ए स्टेच्यूट। स्टेच्यूट का अर्थ होता है बच्चे कानून। किसी भी कानून के अंदर एक ऐसा प्रावधान, रेगुलेशन और अदर लॉ दैट प्रोवाइड्स, जो ये उपलब्ध बात बताता है, दैट द लॉ शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर ए स्पेसिफिक डेट, कि इस डेट के बाद, ठीक है, इसके बाद ये काम नहीं करेगा। जैसे मान लो अभी लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो लॉकडाउन बढ़ाया गया यानी ये जो लॉकडाउन की अवधि है वो इस तक ही है, ऐसा आगामी आदेश तक यहीं तक है, तो इसको बोलते हैं सनसेट क्लॉज या प्रोविजन। अनलेस फर्दर लेजिस्लेटिव एक्शन इज टेकन टू एक्सटेंड द लॉ, जब तक आगामी आदेश नहीं दिए जाते तब तक ये इसी क्लॉज में रहेगा, तो इसको सनसेट क्लॉज या प्रोविजन कहते हैं। स्पेल आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है एक्सप्लेन करना, मेक क्लियर, इल्यूसिडेट करना या किसी भी चीज़ को क्लेरिफाई करना। ठीक है, बिजनेस एंटाइटी की जगह यहाँ वर्ड लिखा गया एंटाइटी। एंटाइटी यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो ऑथोराइज्ड हो। ठीक है, पर्सनल डाटा जो कलेक्ट है उनको यूज करने के लिए जो ऑथोराइज्ड हो उसको एंटाइटी कहा गया है। अपन कहते हैं आपका कॉल सर्विलेंस पे डाला गया है। सर्विलेंस पे यानी निगरानी में रखा गया है, स्क्रूटनी में रखा गया है, इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी गो फॉर। गो फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है डिसाइड ऑन करना या चूज करना किसी चीज़ को। ठीक है, डिसाइड कर लेना। अबाइड बाई एक गो फॉर पहले भी पढ़ा था अपन ने, गो बाई सॉरी, उसका मतलब होता है अबाइड बाई यानी किसी नियमों से चिपक जाना, कन्फर्म टू, एडहेयर टू, कंप्लाई विद। ठीक है ना, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं नियमों का पालन करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड आ जाइए आपका, वो है आपका प्रिजर्व। बच्चे प्रिजर्व का अर्थ होता है प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना या मेंटेन करना किसी चीज़ को। ठीक है, किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, उसे प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना या मेंटेन करना। स्ट्राइक डाउन फ्रिजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पूरी तरह से उसको निरस्त कर देना, हटा देना, उन्मूलन कर देना, स्पेशली लॉ और रेगुलेशन के लिए यूज होता है। एबोलिश करना, एनल करना, मॉडिफाई कर लेना। काफ़ी सारी फ्रेजल वर्ब्स यहाँ देखने को मिल रही हैं। वैसे ही देखो एक एडजेक्टिव होता है कीन, इसके बाद प्रेपोजिशन आपका ऑन आता है, फिक्स प्रेपोजिशन। कीन ऑन का मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना, इंटरेस्टेड इन समथिंग, पैशनेट फॉर समथिंग, कीन ऑन। ठीक है, वैसे अपन कहते हैं एक फ्रेज है कीप ए वॉच। कीप ए वॉच का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, लुक आउट या गार्ड समथिंग थ्रू क्लोज ऑब्जर्वेशन, यानी किसी चीज़ को बहुत ही नज़दीक से ध्यान रखकर उसे सुरक्षित रख लेना, लुक आउट करना उसका। नेक्स्ट वर्ड है आपका बच्चे वेल एडवाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल एडवाइज्ड? वेल एडवाइज्ड का मतलब होता है कि एडजेक्टिव जिसका मतलब है वाइज, बुद्धिमत्तापूर्ण, सेंसिबल या प्रूडेंट, समझदार। एक वर्ब आपका हीड। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, पे अटेंशन टू, टेक नोटिस ऑफ या लिसन टू, किसी की तरफ ध्यान दे देना। एले, एले का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी करना। एलेविएट पढ़ा था, वहाँ से वर्ड बन के आया भैया एले। एले यानी रिड्यूस, डिक्रीज करना या लेशन कर देना। ठीक है, वैसे ही एक वर्ड है एनोनिमस, उससे बना है एनोनिमाइज। एनोनिमाइज का मतलब होता है रिमूव करना या डाटा या डिटेल फ्रॉम समथिंग, स्पेशली मेडिकल टेस्ट रिजल्ट वगैरह के डाटा होते हैं उनको आप रिमूव कर देते हैं तो वो एनोनिमाइज हो जाता है। ठीक है, और एक बहुत अच्छी फ्रेज है रिसोर्ट टू। रिसोर्ट टू का अर्थ होता है सहारा लेना किसी काम को करने के लिए। मैं कहूँ भैया अगर आप सिंपली कहने से नहीं मानोगे तो मुझे पनिशमेंट का सहारा लेना पड़ेगा या हमें उपद्रव का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आई हैव टू रिसोर्ट टू वायलेंस। ठीक है, यूज करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा, टर्न टू करना पड़ेगा, हैव रिकॉर्ड्स टू करना पड़ेगा। देखते रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं ML चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान।